Hello friends, today is a special video on strategy discussion for UPSC and specifically for UPSC journey by IAS Network. So the important topic we have taken today is that why most of us will never get an interview call in our UPSC journey, or why only few of us will get an interview call, maybe in their first, second or third attempt. तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिससे कि अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट विल नेवर एबल टू क्लियर मेंस एंड दैट टू विद अ गुड कट ऑफ मार्क्स एज रिस्पेक्ट टू अदर्स. हम देखेंगे कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं विच आर बिकमिंग द डिफाइनिंग लाइन बिटवीन अ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड अ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट this strategy discussion will be the first discussion in our series of strategy discussion videos, and the topic I have chosen is why some of you will never able to get a UPSC CSE interview call ever in your preparation. So I have taken a demonstration between a selected candidate and a non-selected candidate. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो demonstration हमें एक insight देता है for our UPSC journey. अब demonstration क्या है? I am taking a demonstration of 3 candidates. These all 3 candidates have started their preparation in the same year. ठीक है. अब अगर मैं characteristics की बात करूँ तो the characteristics of this particular candidate A is that this person gets qualified फॉर यूपीएससी. इसका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, इट मे बी इन द फर्स्ट, इट मे बी इन द सेकेंड, इट मे बी इन द थर्ड अटेम्प्ट. ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका है. दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट सेलेक्टेड. ठीक है, अदर थिंग विच इज़ कॉमन टू बोथ दीज कैंडिडेट्स. ठीक है, जो कि एक सेलेक्टेड हो चुका है और एक सेलेक्टेड नहीं है, इज दे वर बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स. ठीक है, एट द सेम टाइम दे वर हैविंग मोर और लेस कंटेंट नॉलेज इन देयर माइंड्स. ठीक है, उनका कंटेंट लेवल भी क्या है कि मोर और लेस सेम था. ठीक है, बट स्टिल वी आर सीइंग दैट दिस स्टूडेंट और एस्पिरेंट गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज स्टिल इन द मेंस प्री मेंस साइकिल. ठीक है, और वी कैन से अ विशियस साइकिल ऑफ प्री एंड मेंस. एंड वी हैव अनदर कैंडिडेट, दैट इज कैंडिडेट सी, जिसने तो इट इज़ अ लॉस्ट केस. ठीक है, ये वाले लोग हैं विच केम टू यूपीएससी जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर taking an experience and doing time pass of others as well. So we are not considering this case at all. This is not any point of discussion in our video. ठीक है, अब हम क्या है कि इन दोनों पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का डेप्थ में एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कैंडिडेट बी से गलती हो गई उसकी यूपीएससी जर्नी में, दैट आफ्टर 4, 5 or 6 years he is still struggling in this cycle of pre and mains. Now if we talk about, हमने ये देखा है कि प्री में किसी को हर्डल नहीं हो रहा है. प्री इज़ फाइन. ठीक है, प्री ये भी क्लियर कर रहा है हर साल, ये भी क्लियर कर रहा है, और ये तो अब सेलेक्टेड भी हो चुका है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट मेंस पेपर, एंड मेंस पेपर वी ऑल नो दैट इट इज़ ऑफ 1750 मार्क्स इन टोटल. ठीक है, और अगर हम इसका माइक्रो ब्रेकअप करें तो वी नो दैट वी हैव GS1, we have GS2, we have GS3, we have GS4 of ethics. ठीक है, 4 तो GS सब्जेक्ट हो गए. पेपर 1 हिस्ट्री जोग्राफी, पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस IR, पेपर 3 इकोनॉमी साइंस एंड टेक इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरमेंट इकोलॉजी, पेपर 4 ethics integrity and aptitude. Part 1 will be static and part B will be case study related. Then we have essay, ठीक है, which is a paper in itself, and then we have our optionals.
अब देखते हैं कि कहाँ पे दिस कैंडिडेट ए इज़ गेटिंग द लीड एज कम्पेयर टू कैंडिडेट बी। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सा बेसिक सा रिक्वायरमेंट लूँ कि दोनों ने जो पढ़ा है, जो कंटेंट हैं बहुत इक्वल हैं, दोनों के जो सोर्सेज रहे हैं दे आर ऑल्सो सेम, बट वाई दिस कैंडिडेट ए इज़ देन गेटिंग सेलेक्टेड। अगर मैं इसमें सिंपल सा एक ट्विस्ट रखूँ, दैट कैंडिडेट ए इज़ गेटिंग 0.5 और हिंदी में अगर बोलूँ तो 1.5 नंबर, हिंदी में बोलूँ तो हाफ नंबर। ठीक है, ये जो कैंडिडेट है आधा नंबर किससे ज़्यादा लेके आ रहा है एज़ कम्पेयर टू कैंडिडेट बी। दिस कैंडिडेट ए इज़ गेटिंग 0.5 और आधा नंबर मोर देन दिस कैंडिडेट बी इन एवरी क्वेश्चन। माइंड इट, इन एवरी क्वेश्चन। एग्जाम्पल, अगर एक 10 मार्कर है तो उस 10 मार्कर में इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को 4.5 मिल रहे हैं, तो कैंडिडेट बी को कितने मिल रहे हैं उसमें 4। अगर 5.5 मिल रहे हैं तो कैंडिडेट बी को कितने मिल रहे हैं 5। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग बाय दिस लॉजिक, देन इफ़ आई एम अज्यूमिंग दैट अगर GS1 में 20 क्वेश्चन हैं इस साल GS2 में 20 क्वेश्चन हैं, रफली अराउंड 19-20 क्वेश्चन आर बीन आस्ड इन GS पेपर्स, तो हर में 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, essay is a paper in itself in which 2 portions will be there. ठीक है, of 125 marks and 125 marks we need to write 2 essays, and in optionals we have 2 papers that is 250 and 250. ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। अब अगर इफ़ दिस पर्टिकुलर पर्सन ए इज़ गेटिंग 0.5 मार्क्स मोर देन पर्टिकुलर कैंडिडेट बी, तो होगा क्या 20 इंटू 0.5, और इसको अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 20 into 1.5. So what I will get? I will get a margin of 10 marks in each paper. That is कि candidate A जो है it is getting 10 marks more as compared to candidate B in each paper. ठीक है, तो इसको यहाँ 10 माइनस में मिल रहे हैं, इसको यहाँ 10 प्लस में मिल रहे हैं, तो 10 प्लस फॉर पेपर 1, अगेन 10 मार्क्स प्लस फॉर पेपर 2, then 10 marks plus for paper 3, and then 10 marks plus for paper 4. ठीक है, so for GS subjects it is having a difference of 40 marks positive. ठीक है, और ये डेफिसिट में कैंडिडेट बी से कितना 40 मार्क्स। अब अगर मैं एसेज की बात करूँ तो दिस कैन बी टेकन एज अ 10 मार्क, और इन एसेज इफ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट ए is getting 0.1 marks in every question higher as compared to candidate B, तो ऐसे में डिफरेंस क्या है कि 10 से 20 से, और एट इन सम एक्सेप्शनल केसेस इट कैन गो टिल 30 मार्क्स। बट यहाँ भी हम क्या लेते हैं 10 मार्क्स से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है कि 10 मार्क्स ये इससे आगे हैं। ठीक है, ऑप्शनल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है कि 10 मार्क्स मोर, और यहाँ पर भी क्या है कि 10 मार्क्स मोर, सो दिस विल कम टू 20 marks. Now if I'll sum up these 3 segment marks, the total marks which is coming is 70 marks, which is the bare minimum. मतलब ये जो भी सिक्योर कर रहा है पर्सन, दिस पर्सन इज सिक्योरिंग जस्ट 0.5 इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, सो हमने क्या देखा, जो डिफरेंस लास्ट में आ रहा है दैट इज़ ऑफ 70 मार्क्स बिटवीन कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। And we know in competitive exams like UPSC, SSC, you know, ranks are being decided on a factor of 0.5 marks also. But यहाँ पे तो difference कितना है लास्ट में 70 marks. 70 marks lead लेके this particular person is well above the cutoff. And this particular person will having a deficit of 70 marks. अब अगर हम इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करें कि जो A कैंडिडेट था, ठीक है, विच इज़ हैविंग अ सरप्लस ऑफ 70 मार्क्स ओवरऑल, ठीक है, और बी कैंडिडेट था, इसने ऐसी क्या गलती करी कि इट इज़ स्टिल बीन क्वाड अप इन द प्री मेंस साइकिल। तो उसके पीछे बहुत से बेसिक जो डिफरेंसेस पता लगते हैं। दीज डिफरेंसेस आर प्रेजेंटेशन, बिकॉज हाफ मार्क्स तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन का ही होगा। प्रेजेंटेशन इज़ इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी of your answers, increasing the visibility of your answers. ठीक है, and this can be done with the help of diagrams.
ठीक है, which the candidate A was putting. This can be done with the help of maps, ठीक है, good presentation and good formatting of the answer, ठीक है, which this particular candidate A was doing, ठीक है. Then we have other things as well, like drawing proper diagrams and maps at proper locations, ठीक है. जो पेज की फॉर्मेटिंग है दैट इज़ ऑल्सो गुड. ये पहले यहाँ पर 3 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लाइन्स लिख दी, यहाँ पर बॉक्स बना के डायग्राम दे दिया, देन अगेन वी हैव दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, विच दिस पर्टिकुलर बी कैंडिडेट इज़ नॉट डूइंग. एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन उसके कंटेंट में देर इज़ एन एक्स फैक्टर. क्या है कंटेंट में? देर इज़ एन एक्स फैक्टर एंड दिस एक्स फैक्टर इज़ ड्यू टू यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स which are both current and relevant candidate A is giving. At the same time और कौन सी चीज़ें हैं? केस स्टडीज़, ठीक है, which are also current and relevant and applied to, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे टूल्स, ठीक है, टेक्निक्स एंड अदर ब्राउनी पॉइंट्स and other brownie points which this candidate A is doing in his or her answer copies, that he or she is getting 70 marks more than candidate B, and candidate B is not getting an interview call or is not able to clear the mains cutoff year after year, ठीक है. So this was just an स्ट्रैटेजी वीडियो टू सी एंड टू शोकेस एंड टू डेमॉन्स्ट्रेट कि किस तरीके से एक कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर जा रहा है यूपीएससी, एंड द सेकेंड कैंडिडेट इज़ हैविंग अ 5-year प्लान in which he is being trapped into this pre and main cycle and is frustrated, does not know what to do, what changes to be done, and what changes to be included in his or her answer writing. And therefore answer writing becomes a very, very important component for our preparation of UPSC. And it is highly recommended to at least write some answers on daily basis, or you can evaluate also with the help of IAS Network as a platform, wherein we will be teaching you all these tools and techniques for your answers so that they can be coming at par with that selected candidate. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, comment your personal problems you are facing while writing your answers, and I will be replying each and every comment personally. So thank you and have a nice day.